आज का हमारा क्लास है अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो इसमें दो दिया हुआ है, अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रश्नावली 7.1 में हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रमानुपाती विचरण। तो ये अनुक्रमानुपाती विचरण क्या है उसको एक बार जान लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें दो राशियां होती हैं जिसमें एक का मान बदलने पर दूसरे का मान भी बदल जाता है, और इसको गणित की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, उसको विचरण कहते हैं। जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटे या एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो इस प्रकार के विचरण को बोलते हैं हम लोग अनुक्रमानुपाती विचरण। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास एक ऐसा अनुक्रमानुपाती विचरण है, जैसे 7 को बढ़ा रहे हैं, 7 है तो 21। तो जैसे जिस अनुपात में 9 बढ़ता है उसी अनुपात में यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 बढ़ रहा है। जैसे 13 बढ़ा है उसी अनुपात में क्या होना चाहिए, 39 को बढ़ना चाहिए। तो अगर ऐसा विचरण है तो हम इसको क्या बोलेंगे, अनुक्रमानुपाती विचरण। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग ये विचरण है कि नहीं है इसको बतलाना है, स्थिरांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक हल कर रहे हैं। तो एक सारणी बना देते हैं। ये सारणी थोड़ा सा बड़ा होगा। आप लोग के सामने जो हो रहा है देखिए, एकदम लाइव वीडियो में ही बन रहा है, पहले से कुछ भी नहीं किया गया है। अब ये टेबल बन के तैयार है। इस टेबल में हम लोग x और y को लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, x और ये y। यहाँ लिख देंगे 7, 9, 13, 21, 25, 30, 41। इसका जो है क्रम किसी का निश्चित नहीं है, लेकिन जो y का क्रम है ठीक सेम अनुपात में होगा। देखिएगा, अगर सेम अनुपात में आ जाएगा तो हमारा क्या रहेगा, ये अनुक्रमानुपाती विचरण। अगर नहीं आया तो नहीं होगा। 63, 75, 90, 123। अब इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x/y, मतलब अनुपात में लिख रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है x अनुपात y, इसका अनुपात में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/21, 9/27, 13/39, 21/63, 25/75 और 30/90, 141/123। देखिए आप लोग के सामने बनकर तैयार है। अब इस टेबल को एक बार और बढ़ा देता हूँ एक लाइन में, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। ये हमारा हल है। तो देखिए यहाँ पे इसको ये भी हो जाएगा x/y। तो ये 7 एकम 7, 7 तिया 21, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 13 एकम 13, 13 तिया 39, 21 एकम 21, 21 तिया 63, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 30 एकम 30, 30 तिया 90, 41 एकम 41, 41 तिया 123। तो यहाँ देखिए हमारे पास कितना आ गया, 1/3। ये 3 है अंश का और हर का है, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। तो देखिए इसमें हमारे पास जो अनुपात आ रहा है, सभी का अनुपात क्या है, एक समान है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, x और y क्या है, अनुपातिक विचरण में है। और इसका स्थिरांक क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं स्थिरांक के बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। मतलब सभी में स्थिरांक कितना आया हुआ है, 1/3।
अब सारणी 2 की ओर चलते हैं। इसमें सारणी 2 देखिए, मैं लिख के क्वेश्चन को रख दिया हूँ। ये सारणी 2 है। अब इसको हम लोग फिर से हल करते हैं तो हमारा हल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसी प्रकार का सारणी फिर से एक बार बना लेंगे। तो चलिए यहीं पे बना देते हैं। देखिए 6 है तो 6 का डब्बा में बना दिया हूँ। लिख देते हैं x y 2.5 2.5 7.5 7.5 11 11 17.5 17.5 19 19। फिर यहाँ जैसे लिखे थे x/y, सेम है यहाँ भी हम लोग लिख देंगे अनुपात में x/y। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2.5/2.5। कभी कभी बच्चे लोग में क्या होने लगता है, शंका होने लगता है कि यहाँ दशमलव में है और यहाँ बिना दशमलव में है तो कैसे करें। तो इसमें कोई भी शंका नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं सेम प्रक्रिया यहाँ भी कर देंगे। 7.5 7.5 11 11 17.5 17.5 19 और ये 19। अब इसको काट देंगे तो देखिए 2.5 2.5 कट गया, 7.5 7.5 कट गया, 11 11 कट गया, 17.5 17.5 कट गया, 19 19 कट गया। तो हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1 एक बार में कट गया। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा x/y बराबर स्थिरांक कितना आ गया सब में 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्थिरांक के बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 1। हम लोग इसको भी बोल सकते हैं कि हमारा जो सारणी नंबर 2 भी क्या है x और y अनुक्रमानुपाती विचरण करते हैं और स्थिरांक का मान कितना है 1 है। हमारे पास अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2। निम्नांकित अनुक्रमानुपाती विचरण में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इससे पहले सारणी में 2 सवाल दिए थे, उसको छोड़ दिया गया है। आप लोग उसको स्वयं बनाने का प्रयास कीजिएगा। और वो दोनों जो विचरण दिए हुए हैं अनुक्रमानुपाती विचरण में नहीं है। तो सवाल नंबर 2 को देखते हैं। तो ये सवाल नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, मजदूर की संख्या। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य दिया हुआ है, मतलब एक मजदूर, यहाँ पे एक मजदूर की संख्या दिया है कितना 1 है। तो उसकी मजदूरी कितना है 50 रुपये है। तो यहाँ पे 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद यहाँ कितना है 4। तो 4 मजदूर की मजदूरी कितना है 200 रुपये। तो हमको यहाँ पे भरना है कि इसको कैसे भरना है। जैसे एक निश्चित क्रम में क्या हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6 एक निश्चित क्रम में गया हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग सीधा कर सकते हैं, जैसे यहाँ भरना है कैसे भर सकते हैं 1 2 यहाँ पे 3। यहाँ जैसे दिया हुआ है एक मजदूर का कीमत कितना, मजदूरी की एक मजदूर का मजदूरी कितना है 50 रुपया। यहाँ आप देखिए 3 मजदूर का मजदूरी कितना हो जाएगा, इनका 3 गुना 150 दिया हुआ है। 4 मजदूर का कितना दिया हुआ है 200। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ 50 है, सीधा 5 का पहाड़ा पढ़ देंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10, 50 का पहाड़ा 50 एकम 50 50 दूनी 100 50 किया 150 50 चौके 100 50 पंचे 250 और 50 छः 300। मतलब ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सिंपल ही इसको हल कर दिए
तो हमारा जो रिक्त स्थान बन के तैयार हो गया है। अब सवाल नंबर 3 है, इसको आप लोग स्वयं देख लीजिएगा। हमारे पास सवाल नंबर 4 है, एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो वह 5 घंटे में कितनी दूर चलेगी। तो इसको हल करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल का निर्माण करेंगे, अनुक्रमानुपाती विचरण करना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 3 घंटा है तो 600 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 5 घंटा है तो कितना होगा, मतलब ये दूरी जो है बढ़ेगी, मतलब समय बढ़ रहा है तो दूरी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे छोटा सा, रहने के लिए एक ही सवाल है, लेकिन हमको यहाँ पे अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती के विधि से बनाना है, इसलिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे तो उसमें भी हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मात्रक को, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कार है, कार यहाँ पे है, नापने का मात्रक क्या है, यहाँ पे घंटा है और दूसरा क्या है, किलोमीटर। तो हमको इस चीज़ को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे समय लिखेंगे, यहाँ पे घंटा, यहाँ पे लिख सकते हैं घंटा या समय लिख सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है घंटा, तो यहाँ लिख दीजिए घंटा ही लिख देते हैं। और दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, किलोमीटर, दूरी, किलोमीटर, ये दूरी है, मतलब कितनी दूरी है। अब ये क्या है, हमारा घंटा है और ये किलोमीटर, हमको इसको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 3 घंटा है 3, तो इस 3 को हम लोग घंटा के लाइन में ही लिखेंगे ऐसा। और किलोमीटर, तो देखिए यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 600, एक किलोमीटर के लाइन में। अगर इसी बात को अगर हम समझ गए तो हमारा सवाल है कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कितना, 5 घंटा। तो ये 5 को डाउट नहीं करना है कहाँ लिखना है, आप लोग सीधा देखिए घंटा, तो ये घंटे के नाम लिख देंगे कितना है यहाँ पे, 5। अब अगला दिया हुआ है कितनी दूर चलेगी, दूरी मतलब किलोमीटर को, इसको फिर से क्या दिया हुआ है, निकालना है, अज्ञात है। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं, x। हम लोग कभी भी हल करते समय करते क्या है, गणित में अज्ञात राशि को अचर राशि में ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नहीं मान जा रहे थे, इसलिए इसको क्या लिख दिए, x लिख दिए। अब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और x का संबंध, मतलब दोनों के बीच में एक संबंध होगा। वो कैसा संबंध होगा, जो 3 और 600 के बीच में है, ये संबंध होना चाहिए। जो भी संबंध होगा वो 6 और 300 के बीच में जैसा संबंध है वैसी संबंध होगा। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा x1 मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा x2। इसको कितना लिखेंगे y1, और ये कितना हो जाएगा y2। ये घंटा हमारा x है और ये कितना है y भी मान बोल सकते हैं। घंटा को दर्शा रहे हैं x से और किलोमीटर को दर्शाएंगे y से। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जो किताब में दिया हुआ है हम लोग उसी के हिसाब से चलते हैं, कुछ नए विधि या नए शब्दों का प्रयोग भी नहीं करेंगे। यहाँ पर 5 और x के बीच वही संबंध होगा, वही संबंध या अनुपात बोल सकते हैं होगा, जो जैसे आप लिखे हैं 5, यहाँ पे लिख देंगे 6 से नहीं लिखेंगे, 5 को 3 को लिखेंगे इसी लाइन का, 3 और 600 के बीच है। तभी हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x1
बटे y1 बराबर x2 बटे y2। ये हमारा अनुक्रमानुपाती का सूत्र है। तो अब यहाँ पे इस सूत्र में मान रख देंगे, जैसे x1 कितना है, ये 3 है, x2 कितना है 5 है, y1 कितना है 6 है और y2 कितना है x। तो इस मान को रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटे 600 बराबर 5 बटे x। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ पे जो है तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा क्या होता है, तिरछा, मतलब x का गुणा 3 के साथ और 5 का गुणा 6 के साथ। लेकिन हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो पहले ये ध्यान देना चाहिए, जिसमें x का गुणा होता होगा उसको पहले लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे x का गुणा 3 के साथ हो रहा है, इसलिए इसको पहले लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 गुणित x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणित 600। अब यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर 5 गुणित 600 बटे 3। अब काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0। तो x का मान कितना आ जा रहा है 5 गुणित 200। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वह 5 घंटा में कितना दूरी चलेगा 1000 किलोमीटर। तो ये हमारा सवाल नंबर 4 का उत्तर है। हमारा सवाल है प्रश्न नंबर 8, समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपया है। 72 रुपये में उसी मूल्य के कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है 15 टिकट 18 रुपया। तो इस सवाल को हम लोग हल करने से पहले एक छोटा सा टेबल का निर्माण करते हैं। तो देखिए जो हमारा टेबल इस प्रकार का बनेगा। इस टेबल के से ही हमारा आंसर क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। मतलब ये पूरे प्रश्न का पूरा निचोड़ इस टेबल में आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, ये 3 डब्बे में बनेंगे, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा और तीसरा डब्बा। तो यहाँ पे लिखना क्या है, देखिए जैसे हमारे पास दिया हुआ है, पहले छोटे छोटे भागों में समझते हैं प्रश्न को। समान मूल्य वाले 15 टिकट, जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 15 टिकट है और कितना है 18 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये 15 टिकट है, यहाँ लिख देंगे ऊपर में टिकट, मतलब कुल टिकट की संख्या। कितना टिकट है 15 टिकट है। ये इसमें क्या दिया हुआ है रुपए, यहाँ लिख देंगे रुपए। कितना रुपए है 18 रुपये। तो ये हमारा एक बार क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद आ रहा है 18 रुपये में। तो देखिए उस 18 रुपये में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रुपए, तो यहाँ दिया है रुपए। तो इस रुपए को हम लोग लिखेंगे रुपए के लाइन में। जैसे रुपए में दिया हुआ है 72, तो इसमें लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 72, क्योंकि 72 रुपया है, ये 18 रुपया है। और हमको यहाँ पे ज्ञात करना है क्या, टिकट। देखिए यहाँ पे लिखा है कितने टिकट। तो हम लोग इसमें इस टिकट को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना x। तो इस प्रकार हमारा जो टेबल है बन के आप लोग के सामने तैयार है। तो अब चलिए टेबल के द्वारा इसको हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर x और 72 में, यहाँ पर x और 72 में वही संबंध होगा, वही
संबंध होगा जो किसके बीच है, 15 और 18 के बीच में। किसके बीच है, 15 और 18 के बीच में वही संबंध होगा जो 15 और 18 के बीच है। तो चलिए इसको हम लोग अब हो गया। अब इसमें जो सूत्र लगना है उस सूत्र को लगा देते हैं। इसका सूत्र लगेगा x1 बटे y1 बटे x2 बटे y2। तो ये टिकट हमारा क्या है, x है और रुपए क्या है, y। तो इसको हम लोग मानते हैं x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये वाला y2। तो यहाँ पे x1 यहाँ पर x1 बराबर कितना है, 15। यहाँ लिख देंगे हम लोग 15 और y1 कितना है, 18 लिख दिए। उसके बाद देखिए x2 कितना दिया हुआ है, x, इसको ज्ञात करना है और फिर से दिया हुआ है 72। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे। इसका आपस में तिर्यक गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा। तो यहाँ लिख सकते हैं तिर्यक गुणा करने पर। तो तिर्यक गुणा कैसा होता है, तिरछा। और इस 15 का गुणा हो जाएगा 72 के साथ में और x का गुणा हो जाएगा 18 के साथ में। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 18 गुणित x, 18 गुणा कर दिए x के साथ। तो यार यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 गुणित 72। अब इतना लिखने के बाद आगे इसको हल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगला क्या करेंगे, इस 18 को इधर पक्षांतर कर देंगे। यहाँ कितना बच जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणित 72 पूरे का बटा 18। अब इसको काट देंगे। तो जैसे कि 18 एकम 18, 18 चौको 72। तो हमारे पास कितना बच गया, यहाँ 15 गुणित 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60। तो देखिए आप लोगों के सामने x का मान आ गया है। तो x का मान कितना आ रहा है, 60। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि 72 रुपये में कितने टिकट मिलेंगे, 60 टिकट। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं उत्तर में, उत्तर बराबर 60 टिकट। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 10। 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है तो 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इससे पहले जो सवाल था 9 नंबर सेम 8 नंबर की तरह था, थोड़ा सा 10 नंबर चेंज है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, 9 नंबर को छोड़ दिया हूँ। आप लोग सेम उसी में बना लीजिएगा। अब यहाँ पे हल करते हैं। तो पिछले सवाल की तरह ही यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल बना देंगे। देखिए टेबल आप लोग के सामने बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2 दर्जन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग दर्जन। और अगला में क्या दिया हुआ है, मूल्य या रुपए। तो यहाँ लिख सकते हैं रुपए। तो मतलब दर्जन, आप लोग देखे होंगे कि हमेशा केला खरीदते हैं तो क्या होता है, वो दर्जन में ही होता है। तो दर्जन के हिसाब से केले खरीदते हैं और दाम देते हैं। तो यहाँ लिखा है 2 दर्जन। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, 48 रुपये। अब उसी प्रकार कितना दिया हुआ है, ये केला नहीं बोल, केला है, केला बोलते रहता है, अब संतरा है।
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दर्जन का 148 रुपये। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दर्जन नहीं दिया हुआ है, हटा दिया है संतरे। तो यहाँ पे लिख देंगे संतरे, मतलब संतरे यहाँ भी था, तो 2 दर्जन संतरे और 108 संतरे। तो यहाँ पे 108 संतरे लिखेंगे और मूल्य को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उससे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग जानते हैं 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 24 में 12 संतरे। कितना होता है, 12 संतरे। तो हमको कितना ही निकालना है, 2 दर्जन का, तो 2 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणित 12 बराबर 24 संतरे। 2 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, 24 संतरे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 दर्जन बराबर 24 संतरे, या मतलब दोनों में है, इसमें और इसमें। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, देखें लिखते समय हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को नहीं लिखेंगे। किसको लिखेंगे, 24 को। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए हमारा दिया हुआ है दर्जन में, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, संख्या में। हमको किसी भी दोनों में से एक को बदलना पड़ता, तो इसलिए मैं दर्जन को संख्या में बदल दिया हूँ। अगर ऐसा नहीं करते तो 108 को दर्जन में बदलना पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 108 बराबर 9 दर्जन। तो यहाँ पे लिख सकते थे 9 भी लिख सकते थे, लेकिन ना लिख कर मैं सीधा इसको अब 24 लिख दूंगा। 24 आप पिछले सवाल की तरह ही हल कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर पुनः यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 108 और x में वही संबंध होगा जो 24 और 48 के बीच है। किसके बीच है, 24 और 48 के बीच है। तो हम लोग डाल देंगे सूत्र, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब मान रख देते हैं, x1 बराबर कितना है, देख लीजिए 24। अभी हम 2 को नहीं लिखेंगे, 24 को लिखेंगे। कि हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, 24 बटे 48 बराबर 108 बटे x। हम लोग अज्ञात मान को हमेशा x से मान के चलते हैं, हर बार अलग अलग नहीं मान सकते हैं। मानने से भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देंगे तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए इस x का गुणा हो जाएगा 24 के साथ, 24 गुणित x, और 48 का गुणा हो जाएगा 108 के साथ। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 48 गुणित 108 बटे 24। अब काट देते हैं, इस 24 से कम 24, 24 दूनी 48। तो x का मान कितना आ गया, देखिए 2 गुणित 108 गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 108 दूनी 216। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 108 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 216। केले नहीं, संतरे का मूल्य 216 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आप लोगों का इस प्रश्न का। और देखिए इसको आप लोग अभ्यास कीजिएगा, एक बार में नहीं भी बन सकता है, और सरल सवाल है तो बना सकते हैं, लेकिन अभ्यास क्या है, बहुत ही
जरूरी है। सवाल नंबर 11, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 × 10⁻³ पन्ने को छापने में कितना समय लगेगा। इसके लिए भी हम लोग फिर से एक टेबल बना देते हैं। सभी सवाल में टेबल एकदम अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिनट, और यहाँ दिया हुआ है पन्ने। तो ऊपर में हम लोग लिख देते हैं मिनट समय में, और नीचे में लिख देंगे पन्ना, कितना पन्ना। तो 5 मिनट में कितना पन्ना, 200 पन्ना। अब अगला देखिए, यहाँ दिया हुआ है 2 × 10⁻³ पन्ना, मतलब ये पन्ने वाला लाइन में आ जाएगा 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ छापने में कितना समय लगेगा, इस x को ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं 10⁻³ बराबर कितना होता है, 1000 गुणित दिया हुआ है 2। तो इसमें हम लोग अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, गुणित 2 बराबर 2000। तो यहाँ पे कुल कितना पन्ना छपाना है, 2000 पन्ना छपाना है। या लिख सकते हैं हम लोग इसी को 2000। क्यों लिखेंगे 2000, देखिए हम लोग इसको हल करते हैं 2 × 10⁻³ तो कितना आता है वो 2000। अब हम लोग हल करेंगे, उस समय इसको ना लिख के सीधा इसको लिखेंगे। तो चलिए हल कर देते हैं, सूत्र में फिट करते हैं x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब x1 का मान कितना हो जाएगा, 5/100, 5/100 यानी 200 बराबर x बटे 2000। फिर तिर्यक गुणा कर देंगे, क्या लिखते हैं, तिर्यक गुणा से। तो 200 का गुणा हो जाएगा x के साथ, 200 गुणित x बराबर 5 × 2000। यहाँ बच जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 2000 बटे 200। ये 0 अरे 0 कट गए, यहाँ बचा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 10। तो इस प्रकार x बराबर कितना जा रहा है, 5 × 10 बराबर 50 मिनट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2000 पन्ना छापने में कितना समय लगेगा, 50 मिनट। ये आप लोगों का सवाल नंबर 11 का उत्तर है। और इस प्रश्नावली में देखिए सेम बाकी जो सवाल हैं सेम बन जाएंगे, तो इसको आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। हमारा अगला सवाल है 13 नंबर, 25 मजदूरों की मजदूरी कितना है, 1250 रुपया। तो 40 मजदूरों के लिए मजदूरी कितनी होगी। तो इसको भी हल करने के लिए पहले टेबल बना देते हैं। तो टेबल है पिछले सवाल की तरह ही है, ये आप लोग के पास टेबल बन रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 25 मजदूरी और यहाँ पे दिया हुआ है रुपए। तो हम लोग एक में क्या लिख देंगे, मजदूर, ऊपर में क्या हो गया मजदूर, और नीचे में क्या लिख देंगे रुपए। तो यहाँ दिया हुआ है 25 मजदूर का मजदूरी कितना हो जाएगा, 1250 रुपया। और यहाँ पे हमको निकालना है 40 मजदूरों के लिए। यहाँ पे निकाल देते हैं 40 मजदूरों के लिए कितना होगा।
तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो 40 और x में जो संबंध है या जो अनुपात है वो अनुपात क्या होना चाहिए, 25 और 1250 के बीच में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 40 और x में जो अनुपात होगा, जो अनुपात होगा 40 और x में जो अनुपात यहाँ पर 40 और x में वही अनुपात होगा जो 12 और 1250 के बीच है। तो ये हमारा जो अनुक्रमानुपाती है, तो इस अनुक्रमानुपाती का सूत्र लगा देते हैं, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। तो देखिए ये हमारा x1 है, ये वाला हो जाएगा y1, ये है x1 और ये है x2, ये है y1 और ये हो जाएगा y2। तो इसमें सूत्र में रख देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाता है, 2500 बटे 1250 बराबर 40 बटे x, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा में क्या करेंगे, 25 का गुणा हो जाएगा 40 के साथ, 25 गुणित x तिरछा गुणा है बराबर 40 गुणित 1250। इसके बाद बगल में कर देते हैं, इस 25 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो कितना हो बच जाएगा, x बराबर 40 गुणित 1250 बटे 25। अब इसको हम लोग को काटना है, तो काट देते हैं, कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 पछे 125 और 25 शून्य शून्य। तो x बराबर कितना आ जा रहा है, देखिए 40 और यहाँ पे कितना है 50। दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 50 शून्य और 50 चौके कितना हो जाएगा 200। तो इस प्रकार 40 मजदूरों का मजदूरी कितना हो रहा है, 2000 रुपये। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 2000 रुपये। तो इस प्रश्नावली के लगभग सभी सवाल सेम इसी प्रकार से बनेंगे, आप लोग इनको देख लीजिएगा।